सपा नेताओं पर फर्जी वोटिंग का आरोप, असीम अरुण बोले, लोकतंत्र के खिलाफ साजिश। प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में सपा नेताओं ने फर्जी मतदान कराया। उन्होंने एक वीडियो जारी कर बताया कि सपा के नवाब सिंह यादव और उनके भाई नीलू यादव ने दो जगह वोट बनवाए। इसी तरह कन्नौज जिले में भी बड़े पैमाने पर फर्जी वोटर बनाए गए। असीम अरुण ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ साजिश बताया और निष्पक्ष जांच की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शुभांशु शुक्ला देश का गौरव है और उनकी उपलब्धियों पर पूरा देश गर्व करता है। उन्होंने शुभांशु को बधाई देते हुए युवाओं को उनसे प्रेरणा लेने की बात कही। बात कन्नौज में समाजवादी पार्टी द्वारा वोटों की धांधली हो रही है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा अनुसंधान हमने किया और एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपके सामने इस वीडियो संदेश के माध्यम से रखना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगा कि मैं पूरी तरह इलेक्शन कमीशन का समर्थन करता हूँ, जो कोशिश कर रही है चुनाव प्रक्रिया की बची हुई कमियों को दूर करने के लिए। सबसे बड़ी कमी बची हुई है वोटर लिस्ट की शुद्धता ना होना। भारी संख्या में गलत नाम जुड़े हुए हैं वोटर लिस्ट में। एक एक व्यक्ति ने दो तीन बार नाम लिखा रखे हैं और इसका मैं बहुत ही पुख्ता उदाहरण जांच परख करके प्रमाणित करके इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहला, नवाब सिंह यादव, जिसको मिनी सीएम कन्नौज में कहा जाता था, समाजवादी पार्टी के समय ब्लॉक प्रमुख अखिलेश यादव जी का राइट हैंड मैन। 2024 के चुनाव में नवाब सिंह अखिलेश यादव और राहुल गांधी के मंच के ऊपर खड़ा हुआ था। 2024 के वोटर लिस्ट का जब हम परीक्षण करते हैं तो पाते हैं कि बूथ संख्या 233 अड़ंगापुर पे नवाब सिंह यादव का नाम दर्ज है। और इसी साथ साथ 2024 के ही चुनाव में सेम लोकसभा सेम विधानसभा बूथ संख्या 299 प्राथमिक विद्यालय ग्वाल मैदान पे भी इसका नाम दर्ज है। इसका छोटा भाई वीरपाल यादव पुत्र चेतराम, इसके भी दो वोट बने हैं एक ही चुनाव में, एक अड़ंगापुर में बूथ संख्या 233 और दूसरा ग्वाल मैदान में बूथ संख्या 300 पे। तीसरा भाई इनका कल्याण सिंह पुत्र चेतराम, अड़ंगापुर बूथ संख्या 233 पे भी इनका वोट है और ग्वाल मैदान बूथ संख्या 300 पे भी इनका वोट दर्ज है। पुनः याद दिलाऊं कि ये 2024 की ही वोटर लिस्ट है, जिसमें कि एक ही चुनाव में, एक ही लोकसभा में, एक ही विधानसभा में दो जगह पे इनका वोट दर्ज है। यहाँ ये भी क्लियर करना है कि ये नवाब सिंह वही है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, जो 12 अगस्त 2024 को एक नाबालिग बच्ची के बलात्कार के मामले का आरोप इसके ऊपर आया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, डीएनए रिपोर्ट आदि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के साथ में जेल में ये व्यक्ति आज बंद है। मेरा अनुरोध है जिला निर्वाचन अधिकारी कन्नौज से, जिनको हम लिखित नियमानुसार शिकायत भी दे रहे हैं, कि इसकी जांच करें कैसे इन तीनों व्यक्तियों के दो वोट बने और इनके खिलाफ जो सेक्शन बनता हो उसकी कानूनी कार्रवाई करें। और इन तीनों के भी और ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिसके लिए हम और भी प्रमाण देंगे। जिला प्रशासन चुनाव की पूरी मशीनरी पूरी जांच करे कि कोई भी व्यक्ति 2 वोट 3 वोट बना करके ना रखा हो। ये प्रमाण मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ 3 लोगों का, जो समाजवादी पार्टी के केवल वोटर नहीं है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, मिनी सीएम कहलाते हैं। उनका प्रमाण है कि ये 2 वोट बना करके 2024 में चुनाव दे रहे थे। अब इसके बाद में क्या प्रमाण देने को रह जाता है? इसके लिए समाजवादी पार्टी को माफी भी मांगनी चाहिए और चुनाव आयोग जो वोटर लिस्ट को शुद्ध करने का काम कर रही है उसको पूरा सपोर्ट करना चाहिए। ग्रुप कैप्टन शुभम शुक्ला जी देश के गौरव हैं और वो पहले भारतीय हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पे जाने वाले हैं। उनके साथ साथ 2 और साथियों को प्रशिक्षित किया गया, तो तीनों को माननीय राजनाथ सिंह जी ने कल सम्मानित किया। राष्ट्रीय स्पेस डे हम लोग मनाते हैं और ये बड़ी पहल है। साथ साथ कल हमने देखा कि जो
गगनयान होगा, यानी जिसमें कि इंसान जाएंगे और आएंगे, वो उतरेंगे कैसे उसका परीक्षण किया गया है और वो सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है। हम लोग अपने स्पेस की यात्रा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और शिवम शुक्ला जी का जो कदम है, जो इनकी यात्रा है, वो इसका बड़ा हिस्सा है। मुझे इस बात की खुशी है, आदरणीय मोदी जी ने इस बात का संकल्प लिया है कि हम लोग समयबद्ध तरीके से चंद्रयान पर काम करेंगे और साथ साथ उससे पहले स्पेस में एक मिशन भेजेंगे जिसमें कि इंसान होंगे और उनको सुरक्षित हम लोग लेकर के वापस आएंगे। देश दुनिया की बड़ी खबर, हर मुद्दे पर रहेगी पैनी नजर, जनहित से जुड़ी दिखाएंगे आपको हर खबर। कंटाप टीवी के खास प्रोग्राम मुद्दे की बात ब्रजकिशोर शर्मा के साथ देखिए कंटाप टीवी पर।